दोस्तों अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन अगर दूसरों के लिए जी कर देखो, बहुत आनंद आएगा आपको। किसी से बेहतर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी के लिए बेहतर करें, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश विशिष्ट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के बारे में कि आने वाला समय तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि शनि देवता 15 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। इनका असर तुला राशि वालों के ऊपर क्या पड़ने वाला है, कितना शुभ होगा, कितना अशुभ होगा, क्या देकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, इन्हें कहाँ-कहाँ सावधान रहना है, क्या-क्या इन्हें उपाय करने चाहिए, सबके विषय में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, ये चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है, ध्यान देना। ये जन्म कुंडली पर आधारित नहीं है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 7 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो बनाया गया है। आप अपनी कुंडली का, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां मैसेज कीजिए। फोन मत कीजिए, कॉल मत कीजिए, कोई रिसीव नहीं करेगा, आपको कष्ट होगा। मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस रखी गई है, फीस को अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। तो बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए शनि देवता का मार्गी होना क्या फल लेकर आएगा। कि पहले क्या हुआ, शनि देवता तुला राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, वहां से कितने समय से वक्री चल रहे थे, अब 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। अब पांचवा घर क्या है, आप सबको मालूम है। जितने भी घर है ना, यहाँ 12 घर हैं, सभी के कारक अलग अलग हैं। अब पांचवें घर के कारक कौन कौन से हैं, शिक्षा, संतान, मन की भावनाएं और लव अफेयर्स, प्यार यहां से देखा जाता है। सबसे पहले शिक्षा के लिए क्या हुआ था आपके लिए, शिक्षा में रुकावट आ गई थी, आपका मन नहीं कर रहा था क्योंकि शनिदेव वक्री हो गए थे। यहां विराजमान थे लेकिन पीछे पीछे से चल रहे थे, पिछले घर के फल दे रहे थे। अब वक्री और मार्गी के बारे में आपको बताता हूं। मार्गी क्या होता है, जब ग्रह सूर्य देवता के नजदीक आ जाते हैं तो अपनी चाल चलना शुरू कर देते हैं, तेजी से चलना शुरू कर देते हैं। जब शनि देवता या कोई भी ग्रह सूर्य देवता से दूर चले जाते हैं तो वो मस्त हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य देवता अग्नि है। अग्नि से कोई भी दूर जाना चाहता है, नजदीक कोई नहीं रहना चाहता है। दूर जाते हैं तो वक्री हो जाते हैं, नजदीक आते हैं तो मार्गी हो जाते हैं। अब शनि देवता सूर्य देवता का नजदीक आ रहे हैं, अब 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, अब पूर्ण फल देंगे अपने। पहले पढ़ाई में दिल नहीं कर रहा था आपका, किताब उठाते थे छोड़ देते थे, मन बेचैन सा हो गया था आपका, आलस से पड़ गई थी आपके शरीर, चलो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, फिर पढ़ लेंगे, ये आपके साथ होने। जो एडमिशन लेना चाहते थे कहीं भी, वो एडमिशन नहीं मिल पा रहा था आपको, लेकिन एडमिशन भी अब मिल जाएगा, क्योंकि 15 नवंबर के बाद शनि देवता मार्गी हो रहे हैं। 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च के बीच में आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय सब कुछ हो जाएगा आपके लिए। जो शिक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे थे, कुछ याद नहीं हो रहा था, कुछ ध्यान में ही नहीं आ रहा था, फिर मन ही नहीं कर रहा था शिक्षा का, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था आपका, वो अब ठीक हो जाएगा आपका। फिर यहाँ लव अफेयर्स देखे जाते हैं। पहले वक्र अवस्था में चले गए, लव अफेयर्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, आपके मन मुटाव होने शुरू हो गए, यहाँ तक कि आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन अब क्या होगा, जो लव अफेयर्स में पड़े हैं उनके लव अफेयर्स वापस चलने अपने आप ही शुरू हो जाएंगे, अपने आप ही कॉल आपके पास आ जाएगी। फिर ये है संतान का घर। जो संतान प्राप्त करना चाहते थे, कंसीव करना चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, 15 नवंबर तक आपको ये सोच के चलना है, उसके बाद ही कंसीव करने की कोशिश करिए, फैमिली प्लानिंग उसके बाद ही कीजिएगा, वो बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। वहां आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए। यहाँ आपको दिक्कत आ रही थी पहले, कोई दिक्कत नहीं, अब प्रॉब्लम सारी समाप्त होने वाली है। आपका मन बेचैन चल रहा था, जो मन की इच्छाएं थी, सोचे तो बहुत थे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा था आपसे। लेकिन अब वो सब होने वाला है आपके लिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके सातवें घर में पड़ रही थी, वक्र अवस्था में गए तो पति पत्नी में मनमुटाव और बढ़ गया। शनि देवता विराजमान तो यही है, यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ रही थी,
लेकिन थे वक्री, लेकिन पति पत्नी में मनमुटाव बढ़ गया। ये फिर भी मैं अब आपको बताता हूँ कि यहाँ ज़्यादा सुधरने वाला नहीं है, यहाँ थोड़ा-सा आपने सावधान रहना है, मनमुटाव ज़्यादा नहीं करना। पहले क्या होता था, किसी यात्रा के लिए ट्रैवलिंग जाना है, कहीं घूमने जाना है, वहाँ प्रॉब्लम हो गई, खाने-पीने की, किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी घर में, छोटी-छोटी बातों के लिए, वहाँ मनमुटाव होना शुरू हो गया था। पार्टनर से मनमुटाव होना ज़्यादा शुरू हो गया था यहाँ। बिज़नेस में रुकावट आ गई थी, बिज़नेस आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वहाँ दिक्कत हो गई थी। लेकिन अब ये ठीक होने वाला है। पति-पत्नी के लिए पहले भी बता रहा हूँ, पहले ज़्यादा खराब था, लेकिन अब थोड़ा कम तो खराब अब भी होगा, लेकिन अब आपने सावधान रहना है, तो आपका समय अच्छा बीत पार्टनरशिप करना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं यहाँ। 15 नवंबर के बाद पार्टनरशिप कर सकते हैं। बिज़नेस में आग बढ़ाना चाहते थे, बढ़ नहीं पा रहा था, वो बिज़नेस अब आगे आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि देवता कहाँ है? अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं। ये ध्यान देना है आपने। बहुत ही अच्छे फल देते हैं यहाँ से। वो जहाँ-जहाँ देखेंगे उसको भी अच्छा कर देंगे अपने आप। जो ग्रह अच्छा है, दूसरों को भी तो अच्छा करेगा, नेचुरल बात है। लेकिन शनि देवता देते आराम-आराम से हैं। ये कोई फ़ीवर नहीं है, बुखार नहीं है कि इंजेक्शन लगाया ठीक हो गया। शनि देवता हैं ये, बहुत आराम से फल देते हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके आय के स्थान पर पड़ रही, कमाई के स्थान पे। यहाँ बड़े-बड़े लोगों से आपके संबंध बिगड़ गए थे पहले जो, अच्छे नहीं बन पा रहे थे। किसी से मिलना चाहते थे, किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, वहाँ आपको दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो भी अब दूर हो जाएगी। अपने आप आपके पास कॉल आएगा। आय के नए-नए साधन बनेंगे आपके, आप सोच भी नहीं पाएँगे, ये क्या हो गया? अपने आप ही आय बढ़नी शुरू हो जाएगी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ये शनि देवता है, मेहनत बहुत करवाते हैं, रगड़ देते हैं। मेहनत करेंगे तो आय के साधन बहुत बनेंगे आपके, बहुत आय हो जाएगी। यहाँ से 10वीं दृष्टि आपके वाणी के स्थान पे। वाणी क्या है? आप पहले कहना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन लोग समझते कुछ और थे। यहाँ सुधार हो जाएगा आपका। ये वाणी का भाव है, जो वाणी से कमाते हैं, अपनी आवाज़ से कमाते हैं, उनके लिए यहाँ प्रॉब्लम हो गई थी, रुकावट आ गई थी। ये सेविंग का घर है, जो सेविंग कर रखी थी वो भी आहिस्ता-आहिस्ता निकलनी शुरू हो गई थी। अब यहाँ सेविंग आपकी होनी शुरू हो जाएगी अपने आप ही, कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। जो कुटुंब से, आपके परिवार से मनमुटाव चल रहा था आपका, वो मनमुटाव भी आपका आहिस्ता-आहिस्ता वो भी दूर हो जाएगा। धन के अंबार लग जाएँगे यहाँ। 29 मार्च तक आपके लिए बहुत ही अच्छा है, 15 नवंबर से लेकर। ये समय, इस समय को भुनाइए। आपको उपाय के विषय में भी बताएँगे कि क्या-क्या उपाय करने हैं आपने। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा-सा कमेंट्स, हर हर महादेव, जय शनिदेव, कुछ भी लिखकर भेजिए। अब उपाय के बारे में बताते हैं, उपाय क्या करना है आपने। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सः शन्यै नमः, इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जाप करें और शनि देवता को शनिवार के दिन तेल अर्पित करें। अगर जो आय बढ़ाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, धन की सेविंग करना चाहते हैं, तो तेल के अंदर 1 या 2 डॉलर उसमें डाल दें। अगर जो विदेश में रहते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, उनके 1 या 2 रुपए का सिक्का उसमें डालकर शनि देवता को अर्पित करते हैं। अगर कोई बीमार चल रहा है, बीमारी चल रही है, तो उसके लिए क्या करना है, 2 लोहे के कील तेल के अंदर डालकर शनि देवता को अर्पित करते हैं। फिर शुक्र मालिक है आपकी राशि के, शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सः शुक्राय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते रहे, अपने आप ही आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं, तो रुद्राभिषेक एक बार जरूर कर लीजिए इन दिनों में, आपका कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।